बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अब तक की इतलात के मुताबिक 136 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत कहाँ थी और मकामी हुकूमत कहाँ थी, और पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहाँ सो रही थी जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा था। लोगों को पहले से आगाह क्यों नहीं किया गया, वार्निंग क्यों नहीं जारी की गई, दुरुस्त तरीके से जो है वो लोगों की नकल मकानी क्यों नहीं की गई, एवैक्यूएशन टाइमली क्यों नहीं की गई। बच्चे, ख़वातीन और मासूम शहरी जो हैं वो इस आफत के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और सैलाब जैसे जो वाक़यात हैं वहाँ पे अपने डैमेज को मिनिमाइज़ कर दिया दुनिया ने। पाकिस्तान आज ऐसा लगता है कि अभी भी हम 19वीं सदी के आगाज़ में कहीं पे खड़े हैं कि अचानक ही सैलाब आता है, पता भी नहीं चलता, बारिशों की प्रेडिक्शन भी नहीं होती, सैलाब कितना ज़्यादा होगा ये भी पता नहीं चलता, पहले से लोगों को ख़बरदार भी नहीं किया जाता, और उसके बाद सिर्फ फ़ोटो सेशंस होते हैं या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें अपने अस्करी इदारे को बार बार बुलाना पड़ता है, और वो आकर फिर हंगामी सूरत हाल से निपटते हैं और फिर पाकिस्तान आहिस्ता 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 नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हर मरतबा हम बहुत सारी कीमती जानें गंवा बैठते हैं। अब तक जो नुकसान पहुंचा है, 13,500 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10,000 को जुज़वी और 3,500 मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान में तबाह हो गए हैं। सक्खर बैराज के हवाले से अभी एक ट्वीट किया था एक दिन पहले सराजुल हक साहब ने। उनका ये कहना था कि वहाँ पे 3 लाशें उन्होंने तैरती हुई ऐसी देखी जो गुज़िश्ता 3 दिनों से तैर रही थी। रोड़ी और सक्खर, इन दोनों की पुलिस के अंदर झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि ये लाशें जो हैं वो रोड़ी की हदूद में आती हैं या सक्खर की हदूद में आती हैं। हदूद का तयन ना हो जाने की वजह से वो लाशें वहीं पे सक्खर बैराज में तैर रही थी और 3 दिन से देखी जा रही थी बकौल सराजुल हक साहब के। तो उन्होंने इसको एक बेशर्मी करार दिया और एक बेहिसी करार दिया, और मेरे ख्याल में दुरुस्त करार दिया है। उसके बाद लगभग कुछ 2 दर्जन से ज़ायद लाशें सक्खर बैराज से गुजरती हुई देखी गई, जिनमें से कुछ इतलात के मुताबिक 10 के करीब लाशों को निकाल लिया गया है और बाकी लाशों को नहीं निकाला जा सका है। तो ये सिंध हुकूमत की एक बेहिसी है और उनकी इंतज़ामी गफलत है, या एक दूसरे के ऊपर वो काम डाल रहे हैं कि तुम निकालोगे तो तुम निकालोगे, तुम्हारे थाने की हदूद है, या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमारी नहीं बनती, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है हमारी नहीं है। तो यहाँ हदूद की लड़ाई चल रही है। वसाइल हों तो सारे के सारे मुझे चाहिए, जिम्मेदारी हो तो सारी की सारी किसी और पे डाल दी जाए। तो इस पॉलिसी के साथ ये चलते हैं। उधर बलूचिस्तान के अंदर जिन गरीबों को खाना चाहिए, भूख तो इंसान को लगती है, सैलाब हो, जल्जला हो, कुछ भी हो, चाहे उसके प्यारे उससे बिछड़ जाएं, भूख तो लगती है, खाना तो खाना होता है। तो उनको ये कहा गया है कि 4 वेरिफिकेशंस हैं, 4 बंदों से वेरिफिकेशन करेंगे फिर खाना मिलेगा खाने के लिए। ये मजाक उड़ाया गरीबों की भूख का इन लोग। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब गए तो जाकर उन्होंने देखा, वज़ीर आज़म साहब, कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा और इंतज़ामात जो हैं वो इंतहाई गैर मुनासिब हैं। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जैसे एक्शन लेते हैं वो उन्होंने लिया है। हम कल चेक करेंगे कि उस एक्शन का कितना अमल दरामद होता है। नॉर्मली तो ये सिर्फ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं या फ़ोटो सेशन के लिए होती हैं पाकिस्तान में, इससे आगे कुछ नहीं होता। हुकूमत जिस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, जिस वक्त यहाँ पे सारी गेम चल रही थी, जब सिंध डूब रहा था तो जरदारी साहब पंजाब में मौजूद थे, जब पाकिस्तान डूब रहा था तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यहीं पर मौजूद थे, और सारे मिलकर एक हुकूमत को बचा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट हो रहा था। हमारे पॉलिटिकल मामलात, ज़ाती मफादात के मामलात, या हमारे जो हुकूमती मामलात हैं, इक़्तिदार में रहने के मामलात, वो शायद पाकिस्तानियों की जान से ज़्यादा कीमती हैं, ऐसा दिखाई देता है।